यानी यहाँ मौजूद सीसी कामरेडों के साथ मिलकर एक बार बात करेंगे, बात करने के बाद ही इस निर्णय को अमल करेंगे, ये भी हमने निर्णय लिया। और उस निर्णय के तहत कामरेड सोनू को, यानी जहाँ हमारा मुलाकात होना था कामरेड बाकी सीसी कामरेडों से अगर आने से, वहाँ पर हम उनको ला के रखे थे, कामरेड सोनू को भी ला के रखे थे, और सब लोग मिलके ये सब इसके बारे में चर्चा करके ही क्या करेंगे, ऐसा निर्णय तो हम ले रहे, फिर क्या करेंगे करके वो बैठक में तय करेंगे बता के। यानी हम निर्णय वापस लेने का मूड में तो नहीं थे, लेकिन जो तरीका के तौर पर बताएंगे। और कामरेड सोनू का लेटर भी उस एजेंसी बैठक के पास, हमारा लेटरों के साथ साथ कामरेड सोनू जो लेटर सीसी के लिए और वहाँ मौजूद बाकी कामरेड देव जी उन लोगों के लिए लिखे थे, वो लेटर भी उन लोग पढ़ लिया और उसका जवाब भी दिया। वो जवाब भी मैंने देखा, कामरेड सोनू के लिए जवाब दिया, हमारे लिए कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल उल्लेख नहीं, क्या करना है जानते, ये सब जानते। यानी अप्रैल मई में ये सभी साथी लोग सहमत व्यक्त किया, ये भी जानते कामरेड ने। और ये सभी साथियों को, यहाँ मौजूद एजेंसी कामरेडों को कामरेड देव जी ने लेटर लिखे थे कि आप पुनर्विचार करना, जो आप उस समय कामरेड सतीश जो बताए थे उसके आप लोग सोचे थे, सहमत किए थे, लेकिन वो सही नहीं है, पुनर्विचार करना है करके भी लेटर लिखा था। इन लोग कोई जवाब दिया, कोई जवाब दिया नहीं दिया। यानी मैं बताने का यह है कि ये सब बिना किसी जानकारी नहीं, अचानक कोई निर्णय लेकर किसी को बताए बिना इन लोग निकल गए, ये सही नहीं है, ये सच नहीं है। ये सब प्रक्रिया चलता रहा, सबको जानकारी है सीसी कामरेडों को, लेकिन कुछ एजेंसी कामरेडों को, यानी दक्षिण तरफ रहने वाला एजेंसी कामरेडों को ये बिल्कुल नहीं बताया। ये सब इतना लेटर्स, इतना मटेरियल वहाँ पहुँचने के बाद भी, वो भी दंडाकारण्य में डीके में हो रहे, डीके एजेंसी बैठक हो रहे, डीके एजेंसी बैठक में शामिल होने वाला एजेंसी कामरेडों को उत्तर सब जोन के तरफ क्या हो रहा है, अभी क्या होने वाला है कल परसों, इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्या कारण, ये तो बताना चाहिए था। ऐसा हो रहे वहाँ के साथी लोग ऐसा सोच रहे, इस किस्म के मटेरियल आए हमारे पास, फिर क्या करेंगे करके एजेंसी बैठक में तय करना चाहिए था। उसे लेकर, हमें लेकर, सेक्रेटरी को, हमारा महासचिव को लेकर, मुझे लेकर आप लोग समीक्षा किए, लेकिन इसके बारे में तो कुछ भी नहीं। क्यों छुपाया गया उन लोगों से, क्या कारण था? वो दूसरा कोई राज्य का मुद्दा नहीं, ये मात्र सीसी का भी, सीसी के अंतर्गत आते, इसलिए जरूरत नहीं, ऐसा मुद्दा भी नहीं। फिर क्यों यहाँ का डीके का विषय है, डीके में कुछ होने वाला है, इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं इन लोग, इस किस्म का एक योजना चल रही करके सब जानते हुए भी नहीं बताया गया कामरेड्स। ये स्पष्टता सब लोग सोचना है, क्यों ये सब जानने से सभी साथी लोग सोचेंगे ऐसा, क्योंकि हम ले जाके ये सब लोग सहमत हो गए, और दक्षिण के साथी लोग में से भी ज़्यादा लोग सहमत हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, जानते। यानी कामरेड BR दादा ने ऐसा सोचा, परिस्थितियों के बारे में राजू दादा ने भी बताया, हाँ ऐसा जाने का जो जिस तरीके से हमने आया वो सहमत नहीं था, लेकिन बाकी विषयों को लेकर जो स्थिति जो है उसके बारे में वो भी जानते, और क्या करना है करके भी लिखा, कुछ नहीं रास्ता क्या दिखाया। एजेंसी बैठक में हमने 2+2 बैठक किए थे, क्या क्या तो बैठक किए थे, एजेंसी बैठक किए थे। इससे बचने के लिए जो हम बुरी तरह फंस गए आज की स्थिति में, इससे बचने के लिए क्या रास्ता दिखाया हमने? कुछ रास्ता है ही नहीं हमारे सामने, कुछ भी नहीं। इस स्थिति में, मजबूरन का स्थिति में हमने ऐसा निर्णय लिया गया। हम कोशिश किया, वहाँ केंद्र सरकार के तरफ से कोई वार्ता नहीं हुआ करके बताने के बाद भी कम से कम हम एक जितना हो सके तो उतना कोशिश करेंगे करके आखिरी समय में, आखिरी 7 तारीख के बाद, यानी 10-11 तारीख के तक कुछ नहीं। हमें एक सीसी कामरेड से मुलाकात हुआ, मैं वहाँ बात किए थे, वो साथी के रात भर बात करके, ये सच है, इसको हमारा साथी कामरेडों ने भी जानना है असल में क्या हुआ, कैसा हुआ, इसका बारे में करके। हम पहले से मैं जानता हूँ कि हमारा पार्टी कभी भी किसी भी विषय में हम कभी झूठ नहीं बोले थे। जो हमारा लोग 28 लोग शहीद हुए थे, 27 लोग करके पुलिस विभाग की तरफ से बताने से हम नहीं हम 28 लोग शहीद हुए करके बताते, हम कभी झूठ नहीं बोले थे अभी तक। लेकिन ये कभी ऐसा सोचा भी नहीं, इसके पहले मेरे नज़र में भी ऐसा नहीं आया किसी विषय को लेकर हम झूठ बोलते। लेकिन लेटर छुपाया गया,
और ये सब जो चल रही ये एसजेडसी को क्यों छुपाना है, एसजेडसी कामरेडों को क्या होने वाला है जानने से, वही तो मेरे ऊपर समीक्षा की या इन लोगों को जानकारी, यानी सशस्त्र संघर्ष विराम देने के बारे में इन लोगों तक ले जाना गलत है करके, क्यों कुछ साथी लोग विरोध भी किए थे, नहीं सही नहीं, हथियार कैसे छोड़ेंगे हम करके विरोध किए थे, अभी उन लोग वही हैं ये। और एक बात, मैं किसी को दबाव डाल के यहाँ नहीं लाया, किसी को भी, मैं सभी से बात नहीं किया हूँ, कुछ साथी लोगों से बात करने का मौका मिला मुझे, मैं इधर घूमना उधर घूमना ही हो गया, अपने आप इन लोग ऑर्गेनाइज हुआ, इन लोग जाके बात किए, आखिरी समय तक किसी के साथ तो निकलने का दिन आए थे, कोई साथी निकलने के दिन आए थे, उन लोगों से बात हुआ, उन लोग आने के लिए राजी है, क्योंकि स्थितियाँ ऐसा है, कितना सैद्धांतिक रूप से समझाता, हमारा समस्याओं को कितना समझा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। इस स्थिति में साथी लोग ऑलरेडी सोच रहे थे, कुछ लोग निकलने के बारे में भी सोच रहे इसमें से स्थितियों को देखते उस समय में निर्णय लिया गया और ये साथी लोग इधर आया। इसको सभी कॉमरेड्स ने समझना है, और मैं अभी भी मेरा मत है कि मैं इस किस्म का ये जो वीडियो जारी कर रहा हूँ, मैं इससे फिर और जो सशस्त्र संघर्ष जारी रखने वाला जो साथी उन लोग हैं, उन लोगों को कमज़ोर करने का ये तो हमारा मकसद नहीं है। हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है उसके जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए और जो विषय बताने से और मजबूती के साथ मैं रख सकता हूँ, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो उस पक्ष को कमज़ोर करने का विचार से ही ये सब बता रहे, ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं यानी हमें जो इस बीच में हुए नुकसानों के बारे में हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहा है वो हम मिल के कुछ किया, सोनू के साथ तो कुछ भी लेना देना नहीं है, सोनू कुछ भी नहीं जानती।